हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। मैंने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया है। ये जर्नल एंट्री का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में समझाया है कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। इस वीडियो में हम तीनों अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री करेंगे। पहला जो अकाउंट से रिलेटेड हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो है रियल अकाउंट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे तीनों अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री मैंने डिवाइड किया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रियल अकाउंट में मेनली क्या रूल्स लगता है, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स लगता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल्स लगता है। 4 ट्रांजैक्शन में जो करवाऊंगी वो रिलेटेड है रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट का रूल आप रिमेंबर कर लीजिए। क्या रियल अकाउंट बोलता है? रियल अकाउंट का रूल्स ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल में लगा रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। इसका हम लोग शॉर्ट नरेशन भी लिखते थे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा क्योंकि ये जर्नल एंट्री मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि रूल्स बोल रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कम्स इन कैश आ रहा है तो डेबिट किए कैश को और व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में जब मोहन पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के लिए तो एक लायबिलिटी है। तो कैपिटल अकाउंट को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं क्योंकि एक लायबिलिटी है। इससे हम लोग ये भी समझ रहे हैं। पर कैपिटल अकाउंट, मोहन से पैसा जा रहा है इसीलिए क्या कर रहे हैं, मोहन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोला? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब कैश को हम लोग डेबिट किए, व्हाट कम्स इन, एंड मोहन से कैपिटल जा रहा है इसीलिए हम से क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। और नरेशन हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है लेकिन कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है लेकिन कैश यहाँ पर रियल अकाउंट था, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन मैं आपको रियल अकाउंट में समझा रही हूँ। ऐसे ये पर्सनल अकाउंट में भी हो सकता था। मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस लेना था रियल अकाउंट में, इसीलिए मैंने ये ट्रांजैक्शन लिया है। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शंस क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर इन कैश 5000 रुपीज़। इस ट्रांजैक्शंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, कैश भी एक रियल अकाउंट है। तो हम लोग रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज फर्नीचर इन कैश, परचेज कर रहे फर्नीचर मतलब फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देते हैं 5000 रुपीज़। इसका शॉर्ट नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर इन कैश 5000। ऐसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है और वो 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व है उसमें कौन सा रूल्स लगेगा। फिर रूल्स जो लगेगा फिर उसी अनुसार हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे और फिर एक शॉर्ट नरेशन लिख देंगे। इससे हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा।
हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रोसीड करते हैं। थर्ड है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 20,000। अब यहाँ सेल कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट। इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है सेल्स अकाउंट। ये भी देख सकते हैं कैश एक रियल अकाउंट है, तो इसमें रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, गुड्स को सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन को क्रेडिट डेबिट करेंगे, इसीलिए 20,000, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स हम लोग कर रहे हैं, इसे हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं 20,000 रुपीज़। अब हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 20,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। फिर से हम लोग ये जर्नल एंट्री को समझते हैं। सोल्ड गुड अगेंस्ट कैश 20,000, गुड्स को सेल कर रहे हैं। कैश एक रियल अकाउंट है तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या आ रहा है इसीलिए इसको डेबिट किए, और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं इसीलिए इसे हमें क्रेडिट किए। 20,000 अमाउंट हो गया और नरेशन लिख दिए। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फोर्थ है परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश 20,000। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को परचेज कर रहे हैं तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश अकाउंट, दूसरा है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर और कैश दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोलता है रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 20,000। एक नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश 20,000। फिर से ये ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं। इसमें पहले देखिए कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कंप्यूटर। अब देखिए कि ये कौन सा रूल लगेगा इन दोनों अकाउंट में। तो दोनों अकाउंट देख रहे रियल अकाउंट है, इसमें रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर आया तो डेबिट किए, कैश गया तो क्रेडिट किए 20,000, और हम शॉर्ट में नरेशन लिख दिए। ये 4 एंट्री था रियल अकाउंट से रिलेटेड। मैंने डिफरेंस करके इसलिए लिया है कि आपको रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये 4 जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो आइए पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री को समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का पहला जो ट्रांजेक्शन्स मैंने लिया है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख। अब परचेज किए गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख का, जब भी गुड्स आएगा, क्या आएगा? जब भी गुड्स आएगा तो वहाँ पर हम लोग दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। मतलब गुड्स आएगा तो हमेशा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और एक यहाँ देख रहे हरी से खरीदे हैं तो एक हरी अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जब भी गुड्स आएगा तो वहाँ हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे, और दूसरा अकाउंट हरी से खरीद रहे हैं इसीलिए हरी अकाउंट हो जाएगा। और ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। परचेज तो एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, लेकिन हरी एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन मैंने पर्सनल अकाउंट में लिया है। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांजेक्शन को समझते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? परचेज कर रहे हैं, परचेज आ रहा है, गुड्स मतलब गुड्स आ रहा है तो उसकी जगह हम लोग परचेज लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हरी से जा रहा है टू हरी अकाउंट 1 लाख। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख। फिर से मैं ये जर्नल एंट्री को क्लियर कर देती हूँ। जब भी परचेज
गुड्स आएगा तो वहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और ये हरी से खरीद रहे हैं तो सेकंड अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है हरी अकाउंट। तो यहाँ हम लोग क्या किए, परचेज किए, तो गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हरी से जा रहा है टू हरी अकाउंट 1 लाख, और एक शॉर्ट नरेशन लिख दिए। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमेश 50,000। अब हम लोग देखेंगे यहाँ गुड्स सोल्ड हो रहा है, तो एक तो यहाँ सेल्स अकाउंट है, दूसरा है रमेश अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सेल गुड्स टू रमेश, रमेश को गुड्स सेल कर रहे हैं तो रमेश के पास आ रहा है, रमेश एक रिसीवर है तो डेबिट करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हो रहा है गिवर है टू सेल्स अकाउंट 50,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश 50,000। मैं फिर से ये ट्रांजेक्शन्स को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर देखना है कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा है रमेश अकाउंट। और देखिए रमेश एक पर्सनल अकाउंट है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का हम लोग रूल्स लगाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कौन कर रहा है, रमेश रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम लोग रमेश को यहाँ पर डेबिट किए, और यहाँ पर गिवर है मतलब गुड्स, हम लोग गुड्स जा रहा है तो इस टू गुड्स की जगह सेल्स अकाउंट लिखेंगे, इसीलिए टू सेल्स अकाउंट 50,000, और नरेशन हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में प्रोसीड करते हैं। थर्ड है देव रिटर्न गुड्स सोल्ड एज दे आर डिफेक्टिव, मतलब देव गुड्स को रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था, खराब था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, सेल कर रहा है उसको रिटर्न कर दिया, तो एक तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, और किससे रिटर्न हुआ है, देव से रिटर्न हुआ है। तो देव एक पर्सनल अकाउंट है तो हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगाएंगे। क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और देखिए हम लोग पहले क्या कर रहे थे, सेल्स को हमेशा क्रेडिट कर रहे थे ना, और अभी गुड्स रिटर्न हो रहा है, मतलब गुड्स रिटर्न हो रहा है क्या, और गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट लिख रहे हैं, सेल्स रिटर्न। तो कौन सा डेबिट होगा, गुड्स की जगह हम लोग सेल्स रिटर्न लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, टू देव अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000, और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम देव 15,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर गुड्स जो सेल किए थे वो रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हो गया, क्योंकि वो डिफेक्टिव था। अब सोल्ड गुड्स को हम लोग रिटर्न किए हैं तो वहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला तो एक हो जाएगा सेल रिटर्न, और दूसरा किससे हम लोग रिटर्न आ रहा है, देव से। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देव एक पर्सनल अकाउंट है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट का भी रूल्स लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने पर्सनल अकाउंट के अंडर लिया इसीलिए मैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड बता रही हूँ। अब हम लोग के पास रिटर्न होके आ रहा है सेल्स, तो हम लोग के पास आया, रिसीव हुआ, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट द गिवर, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। अमाउंट लिख दिए और शॉर्ट में नरेशन लिख दिए। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में प्रोसीड करते हैं। फोर्थ जो है, गुड्स परचेज्ड वेयर रिटर्न टू प्रसाद 8,000। क्या बोल रहा है, गुड्स जो परचेज हुआ था, ठीक है, वो रिटर्न हो गया।
प्रसाद से 8000 का। अब हम लोग गुड्स जो परचेज किए, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज रिटर्न, ठीक है। और सेकंड किससे रिटर्न हो रहा है? प्रसाद से, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा प्रसाद। क्या लगाएंगे रूल्स पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रसाद के पास वापस आ जा रहा है, तो प्रसाद अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज रिटर्न को, ये गिवर है, इसको हम लोग दे दिए। अमाउंट हो जाएगा 8000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड वर रिटर्न 8000। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, गुड्स परचेज, तो एक परचेज रिटर्न का अकाउंट इन्वॉल्व है, और किससे रिटर्न हो रहा है? प्रसाद से, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब क्या देखते हैं कि रूल्स क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। परचेज किए थे, प्रसाद को रिटर्न हो रहा है, तो प्रसाद के पास वापस आ गया, तो प्रसाद अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न गिवर है, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट किए। 8000 लिख दिया अमाउंट, और शॉर्ट में नरेशन लिख दिए। ये था 4 एंट्री पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। आप, आई होप आपको चारों एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब मैंने 4 जो ट्रांजेक्शन्स लिया है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो आइए हम लोग चारों ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो पहले हम लोग रूल समझ लिए। अब देखेंगे कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो दिख रहा है सैलरी अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट हम लोग के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम लोग के लिए वो खर्च है, एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे? सैलरी पेड किए हैं, तो किसको जा रहा है? सैलरी को, और एक्सपेंस है इसीलिए हम लोग इसको डेबिट किए, डेबिट करेंगे सैलरी को, और कैश हम लोग जा रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा? 15000। और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ 15000। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको डेबिट किए। और कैश हम देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस जर्नल एंट्री में बताया कि एक रियल अकाउंट है, तो जो जा रहा है रियल अकाउंट का वो रूल्स क्या बोलता है? जो जा रहा है उसको हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। 15000 अमाउंट हो जाएगा, और शॉर्ट में हम लोग नरेशन लिख दिए। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर प्रोसीड करते हैं। सेम है ट्रांजेक्शन्स। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको ये जर्नल एंट्री करने में बहुत इजी होगी। अब कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा हम लोग मानेंगे कि वो कैश में पेड है, ठीक है। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट। क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे, और कैश में दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट जा रहा है, क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट 2000। शॉर्ट में नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन लिया है वो इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड है पेड टेलीफोन बिल 500। अब ये आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा। टेलीफोन बिल एक एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? टू टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 500। ठीक है, अब इसका हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड टेलीफोन बिल 500। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। फोर्थ जो ट्रांजेक्शन वो है परचेज स्टेशनरी इन कैश 250। अब परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और क्या खरीदे, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी परचेज किए तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है और कैश में दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा। पहले हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश 250। मैं फिर से ये जर्नल एंट्री आपको रिपीट कर देती हूँ। हम लोग स्टेशनरी परचेज किए तो स्टेशनरी जो परचेज की वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम एंड गेन को। तो स्टेशनरी हम लोग के लिए एक्सपेंस, इसीलिए इसको डेबिट किए। और कैश अकाउंट हमारे लिए रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट किसको करेंगे, जो है गॉट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट किए। 250 अमाउंट लिख दिए और शॉर्ट में नरेशन लिख दिए। आई होप आपको ये चारों जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही एम था कि आपको तीनों अकाउंट में डिफरेंस बता सकूं कि कैसे हम लोग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में रूल्स लगाते हैं, कैसे हम लोग अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका जर्नल एंट्री करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।